संगीता मल्होत्रा, हाँ, ये आपके लिए, यहाँ साइन कर दीजिए। मेरे लिए क्या हो सकता है? डिवोर्स पेपर्स? संगीता, अरे संगीता बेटे, ये कैसे रूम में बैठी है? हाँ, क्या हुआ? और ये कागज कैसा है? ये कागज नहीं पापा, मेरी जिंदगी के पन्ने हैं जो बिखर गए हैं। क्या बैकी बैकी बातें कर रही है तू? आप खुद ही पढ़ लीजिए। राज ने तलाक के कागज भिजवाए हैं। तलाक के कागज? पापा, मेरी तो हिम्मत टूट के रह गई है। नहीं दे पाऊंगी जन्म इस बच्चे को, जिसका बाप उसके जन्म होने से पहले ही नाता तोड़ना चाहता है। जो बच्चा पैदा होकर अपनी बाप की शक्ल ना देखे, उस बदनसीब को इस दुनिया में आने का कोई हक नहीं। नहीं बेटे, नहीं, ऐसा नहीं बोलते बेटे, ऐसा नहीं बोलते। राज को पता नहीं है कि उसने क्या किया है। तुम इस बच्चे को जन्म दोगी। इस बच्चे को जन्म देने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, कोई ताकत नहीं रोक सकती। पैदा होना उस बच्चे का अधिकार है और उस अधिकार को राज मल्होत्रा छीन नहीं सकता। वो तुमसे इस तरह से मुंह मोड़ के भी नहीं जा सकता। मैं राज मल्होत्रा को रास्ता दिखाऊंगा। छोड़िए पापा, रास्ता तो राज ने हमें दिखा दिया है, अदालत का। बेटे, राज ने जो गलती की है उसकी सजा उसको मिलेगी, जरूर मिलेगी। सोनिया, हे भगवान, सोनिया कितने कपड़े ले जाएगी तू बेटा? माँ, मैं राजीव के साथ बॉम्बे जा रही, थोड़ा बन के रहूंगी ना। तो फिर थोड़े कपड़े और रख ले। नहीं माँ, कुछ अदा मेरी बातों में भी है। लो कर लो बात। अदा से मुझे याद आया, अपने घर में एक हीरोइन तो थी ही ना, एक और पैदा हो गई है। एक तो निकिता थी, दूसरी कौन पैदा हो गई? नेहा। नेहा? माँ क्यों मजाक करती हो? लो कर लो बात। मजाक मैं नहीं कर रही हूँ, मजाक तो हो रहा है भैया के साथ, मजाक हो रहा है बेचारे राजीव के साथ। नेहा निकिता की जगह लेकर लोगों से मिलती फिर रही है, वही फोटो शोटो खिंचाने के चक्कर में। अब तू तो जानती है ना बेटा, दोनों को कोई पहचानता नहीं है। बस इसी बात का फायदा उठाकर खूब खेल खेल रही है लड़की। तो बहुत अजीब सी बात है माँ। फिल्मों में ऐसा होता सुना है, लेकिन रियल लाइफ में? माँ, मैं ये बात राजीव को बता दूंगी, उसे भी तो पता चले कि जितना सीधा साधा वो अपनी बीवी को समझता है, उतनी वो है नहीं। गायत्री, गायत्री जी रुकिए ना, कहाँ जा रही हैं? ठहर ना, मैनू वेखन दे। गायत्री, अरे विजया, आइए बैठिए। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। बैठो। कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गायत्री, मेरा भी हाल चाल पूछ ले। बीजी, मैं तो हमेशा भगवान से मनाती हूँ कि आप भली चंगी रहे। हाँ, मैं भी रब से रोज यही दुआ करती हूँ। अब कल्ली जान हूँ, कुछ हो गया तो पूछन वाला भी कोई नहीं। शुभ शुभ बोलो बीजी। गल सुन, तेरी बहू ने कब आना है? हाँ आंटी, नेहा कब वापस आ रही है? बहुत वक्त हो गया उसे मुंबई जाकर। हाँ, अब तक तो उसे आ जाना चाहिए। चल कोई बात नहीं,
राजीव जा रहा है ना मुंबई, तो साथ लेता आएगा उसे। हाँ ये बात तो है, राजीव के साथ तो आएगी। और शायद राजीव अपना मुंबई का ट्रिप इसीलिए प्लान कर रहा है। आहो देख गायत्री, अब ना तू उसे जल्दी बुला ले, कहीं ऐसा ना हो कि मुंबई में नेहा का ज्यादा ही दिलशिल लग जाए। उसकी बहन हीरोइन है ना, तो शूटिंग शाटिंग देखने में तो कुछ ज्यादा ही मजा आता होएगा। गृहस्थी में क्या पड़ा है, वही कार वही चूल्हा चौका। बीजी आप क्या कह रही हैं? अरे वाह, मेरा हक बनता है कहने का। अच्छा गायत्री, मैं चलती हूँ। जी चाय नहीं, फिर पियांगे। अच्छा आंटी, मैं भी चलती हूँ। नेहा आए तो मुझे बता देना। नमस्ते आंटी। कविता बेटा, एक मिनट, यहाँ मेरे पास बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बैठो बेटा। जी बोलिए। कविता बेटा, जिंदगी में सबसे बड़ी चीज होती है रिश्ते, और उससे भी बड़ी चीज होती है इन रिश्तों को बनाकर रखना। और जानती हो, इन रिश्तों को बना के रखने का अच्छा तरीका है आपसी प्यार और विश्वास। बेटा, जहां प्यार और विश्वास ना हो तो बस फिर तो फॉर्मेलिटीज ही रह जाती है। कविता, मैं तुम्हें इसलिए ये बात समझा रही हूं कि मैं तुमसे बड़ी हूं, तुम्हारी मां समान हूं। बेटा, जिंदगी में कभी भी कोई कदम जल्दबाजी में मत उठाना, जिसके लिए बाद में तुम्हें परेशानी या पछतावा हो। क्या बात है बेटा, मेरी बात बुरी लग रही है? नहीं नहीं आंटी, बिल्कुल नहीं। देखो बेटा, मैंने भी अपनी जिंदगी में काम को कभी भी पारिवारिक जिंदगी में नहीं दखल देने दिया। काम हमेशा अपनी जगह रहा और घरेलू जिंदगी के सारे कर्तव्य निभाए। बेटा, मैं तुम्हें इसलिए समझा रही हूँ कि तुम्हें भी अपने वर्क और पर्सनल लाइफ में एक बैलेंस मेंटेन करके रखना चाहिए। थैंक यू आंटी, मैं इसके बारे में जरूर सोचूंगी। अब चलूं मैं? चलो जी बेटा। गुड मॉर्निंग राजीव। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। आपकी मीटिंग आधे घंटे में है। ओह, मतलब इतना टाइम है कि एक कप कॉफी पी सकूं? ऑफ कोर्स। राजीव, तुमसे कोई बात करनी थी। आई मीन इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन नेहा के बारे में। क्या बात है? नेहा आजकल बॉम्बे में है और निकिता के पैर में तो चोट आ रखी है, इसलिए नेहा आजकल निकिता बनकर उसकी जगह इंटरव्यूज और फोटोशूट्स अटेंड कर रही है। What nonsense. तुम्हें ये बात किसने बताई? मम्मी उनके घर गई थी, तभी नेहा और निकिता का फोन आया और वो अपने कारनामे अपनी माँ को फोन पे सुना रहे थे। मम्मी ने सुन लिया। तुमने बॉम्बे में हमारी होटल की बुकिंग करवा दी? ओह आई फॉरगॉट। लेकिन आप कहाँ जा रहे हैं? आपकी कॉफी? नहीं, मैं कॉफी जहाँ जा रहा हूँ वहाँ पी लूंगा। लेकिन अभी मीटिंग में तो आधा घंटा है। हाँ, मुझे रास्ते में मिस्टर कपूर से कुछ काम है। होटल ब्लू डायमंड। मैं ग्लोबस एडवर्टाइजिंग इंदौर से बोल रही हूँ। एक रूम की बुकिंग करानी है फॉर 2 nights इन द नेम ऑफ मिस्टर एंड मिसेस राजीव कपूर। अरे दीदी, राम राम राम। ऐसी आप? अरे कैसे क्या हूँ, इतनी गर्मी है बाहर पूछो मत। लेकिन आप इतनी गर्मी में बाहर निकलती ही क्यों है दीदी? अरे भाभी, निकलना पड़ता है। मेरे ससुराल के कुछ दूर के रिश्तेदार वाले हैं, वो बीमार थे, उन्हें देखने हॉस्पिटल जाना पड़ा। अब भाई के घर से गुजर रही थी, घर को अनदेखा तो नहीं कर सकती ना, सो चली आई। अच्छा किया जो आप आ गई दीदी। आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। पानी नहीं भाभी, कोल्ड ड्रिंक ले आना। अच्छा भाई, कोल्ड ड्रिंक ले आती हूँ।
तो ठीक है, मेन काम तो था तुम्हें खबर सुनानी। अरे भाभी जल्दी लाओ। अभी आई दीदी। लीजिए आपका कोल्ड ड्रिंक। हाँ। लो कर लो बात। एक मिनट। राम 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 राम। अब जाकर शांति मिली। भैया नहीं दिखाई दे रहे? किसी दोस्त से मिलने गए हैं। और सोनिया कहाँ है? कभी कभी उसे भी यहाँ लाया कीजिए दीदी। लो कर लो बात भाभी। उस बच्ची को फुर्सत ही कहाँ है। मेरी सोनिया पे तो इतना डिपेंड करता है राजीव के, पूछो मत। ऑफिस की सारी जिम्मेदारी उसके सर पे थोप दी है। अब बताओ, मुंबई जा रहा है कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए और ऑर्डर कर दिया है मेरी सोनिया को कि साथ में तुझे चलना ही पड़ेगा। हाँ, राजीव मुंबई जा रहा है? सोनिया को भी साथ ले जा रहा है ना। पता नहीं, हमें तो फोन करके कुछ नहीं बताया। अब जा रहा है तो नेहा को भी वापस लेकर ही आता होगा। अब पता नहीं भाभी, अब बेचारे को फुर्सत मिले ना मिले। कैसी बात कर रही है दीदी आप? बीवी के लिए फुर्सत? अब भाभी तुम्हारा दामाद है, तुम ही जानो। मैं चलती हूँ भाभी, मैं जा रही हूँ। हाँ चलो दरवाजा बंद कर लेना। और हाँ, भैया को नमस्ते कह देना मेरी तरफ से। राम राम राम। फिर गर्मी में जाना पड़ेगा। राम 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 राम। हाय राजीव। हाय सोनिया। मुझे आने में देर तो नहीं हुई ना? नहीं, अभी तो बहुत टाइम है। कौन आया है राजीव? नमस्ते आंटी। राजीव, ये उसे दे देना। किसे माँ? ओह, भाई के लिए मिठाई भेज रही हो? उसे कहना क्या, उसका दिल बिल्कुल। फिक्र मत करो माँ, मैं उसे कह दूंगा। तुम्हारा जो भी गिला शिकवा है, उसकी तरफ से शिकायतें हैं, सब उसे बता दूंगा जो तुम कहना चाहती हो और कह नहीं पा रही हो। लेकिन अगर मेरा मन करे कि मैं इसमें से थोड़ी सी मिठाई खा लूं, तो क्या खा सकता? जब तुम दोनों भाई मिलकर बैठोगे ना, तो जो जी में आए करना। और राजीव बेटा, जब तुम वापस लौटो तो नेहा तुम्हारे साथ होनी चाहिए। उसके बिना ये घर घर नहीं लगता। हेलो। गायत्री देवी जी नमस्कार, मैं कर्नल बोल रहा हूँ। नमस्कार भाई साहब, बहुत ही अच्छे वक्त पर आपका फोन आया। बस राजीव अभी मुंबई के लिए निकलने ही वाला था। मैं उसे यही कह रही थी कि जब वो वापस लौटे तो नेहा को साथ लेकर आए। मैंने भी यही कहने के लिए फोन किया है। आप खुद उससे बात कर लीजिए ना। राजीव, नेहा के पापा का फोन है। नमस्ते पापा। नमस्ते बेटा। भैया अचानक बंबई जाने का प्रोग्राम कब बना लिया? हमें तो नेहा की बुआ ने बताया। सॉरी पापा, मैं कुछ काम में बिजी हो गया था, इसलिए खुद नहीं बता पाया। चलो कोई बात नहीं, हमें तो ये खुशी है कि तुम बंबई जा रहे हो। नेहा भी तुम्हारे साथ वापस आ जाएगी। ये उस पर डिपेंड करता है। अगर वो वापस आना चाहती है तो मैं जरूर उसे लेकर आ जाऊंगा। क्या हुआ? क्या कहा राजीव ने? लगता है वो अब तक नेहा से नाराज है। उसे बगैर बताए बंबई चली गई ना वो। नेहा को राजीव को बताकर तो जाना चाहिए था। मैं नेहा को फोन करके बोल दूं कि राजीव मुंबई आ रहा है। अरे नहीं, तुम मत बताओ, राजीव को खुद बताने दो। या फिर हो सकता है कि नेहा को पता हो। भाई मियां बीबी को अपने झगड़े खुद निपटाने दो। याद है एक बार तुम भी मुझसे नाराज होकर मैके चली गई थी। छोड़िए ना, आप भी कहाँ पुरानी बात। अरे ऐसे कैसे छोड़ दें? सिंघाल साहब, वो आर्किटेक्ट बता रहा था कि मिसेस डिसूजा वाले प्लॉट पर जो बिल्डिंग बनने वाली थी उसका प्लान रेडी है, पर आप अभी तक देख नहीं पाए उसे।
आपको तो बहुत जल्दी थी बनाने की। बाबा जल्दी थी जल्दी मुझे, लेकिन इस राज ने मेरा दिमाग खराब करके रख दिया। उस 2 कौड़ी की हीरोइन निकिता, उसके पीछे वो अपने घर बार, मेरी बेटी, अपने होने वाली औलाद, सबकी सुध बुध खो बैठा है। जानते हो तुम, उसने संगीता को, मेरी बेटी को नोटिस भेजा है तलाक का, और वो भी उस 2 टके की हीरोइन निकिता की वजह से। अरे हीरोइन बनने का इतना शौक है तो बनो हीरोइन। प्रोड्यूसर डायरेक्टर की गोद में बैठकर रोल पाने का शौक है तो बैठो उनकी गोद में। मैं तो मना नहीं करता, मगर ये कि संघार इस बात को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा कि कोई भी उसकी बेटी की खुशियां छीनने की या उसकी बेटी की खुशियों में आग लगाने की कोशिश करे। सिंघाल साहब, निकिता ऐसी लड़की नहीं है। मेरा मतलब है वो काफी अच्छी, नेक, अच्छे खानदान से संस्कारों वाली लड़की लगती है। मुझे तो लगता है कि ये राज ने ग्लैमर का जाल फेंककर उस लड़की को फंसा लिया। मैं कहता हूं आप उस लड़की से एक बार जरूर मिलिए। आपको उसकी आंखों में सिर्फ सच्चाई नजर आएगी सर। बाबा, वो भोली है, शरीफ है, उसकी आंखों में सच्चाई है। मुझे लगता है कि तुमने बहुत करीब से उसके चेहरे को देखा है, इतने करीब से कि उसकी आंखों में झलकने वाली सच्चाई भी पढ़ ली तुमने। कहां पढ़ी है पढ़ाई? जानते हो उसे? हाँ, मेरा मतलब है सिंघाल साहब, मैं उसे एक पार्टी में मिला था। बस ऐसी हाय हेलो हुई थी, थोड़ी बातचीत हुई थी। अच्छी लड़की है। चलता हूं। बाबा, मैंने तुम्हारे चेहरे की सच्चाई पढ़ ली है। निकिता के लिए तुम्हारी आंखों में चाहत मैंने देख ली।